हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है यतिन। स्वागत है आप सभी का रेल फैन यतिन के एक और फ्रेश मज़ेदार इंटरेस्टिंग ट्रेन एपिसोड में। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे की ट्रेनों में आप सभी ने कभी ना कभी तो सफ़र किया ही होगा। जी हाँ, किया है ना? तो कमेंट करके लिखिए हाँ। तो दोस्तों, आज अपन लोग कोचेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले आपने देखा होगा कि नीले कलर के कोचेस चलते थे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे ट्रेनों में अपग्रेडेशन होता गया, उन कोचेस का कलर लाल कर दिया गया। जैसे कि आप आज के टाइम पे देख रहे होंगे कि कई ट्रेनें नहीं, शायद मैक्सिमम ट्रेनें अब लाल कलर के कोचेस के साथ चलती हैं। तो क्या है इन दोनों कोचेस में अंतर? क्या खासियत है इन दोनों कोचेस की कि आखिर क्यों भारतीय रेलवे ने उन कोचेस से चेंज किया लाल कलर के कोचेस में? तो पहले बताऊं तो दोस्तों, नीले कलर के कोचेस हैं उन्हें बोला जाता है ICF, और जो नए लाल कलर के कोचेज हैं उन्हें बोला जाता है LHB। तो आज कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे दोनों कोचेज के बारे में। तो बिना किसी देरी के फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम ICF कोचेज से, क्योंकि ICF कोच ने हमारी भारतीय रेलवे को अलग ही पहचान दी है। तो फुल फॉर्म बताऊं तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोला जाता है ICF कोचेज को, और चेन्नई में बनाया गया है ICF कोचेज को। तो 1950 से ICF कोच बनना स्टार्ट हुए हैं, और आज तक यानी कि 2022 अगस्त चल रहा है, आज तक ICF कोच अपनी फुल्ली सर्विस दे रहे हैं इंडियन रेलवे को बिना किसी परेशानी के। दोस्तों, बात करें ICF कोच की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, तो 120 किलोमीटर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पे चल सकते हैं, लेकिन इंडियन रेलवे ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे। और दोस्तों, अब बात करते हैं ICF कोचेज इतने भारी क्यों होते हैं। आपको नहीं पता ICF कोचेज भारी होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ICF कोच बने होते हैं मेटल से, इस वजह से ICF कोच का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। और ICF कोच के टायर्स में, यानी कि जो पहिए होते हैं, जो व्हील होते हैं, उसमें लगा हुआ है डायनामो। डायनामो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ICF कोच में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, यानी कि फ़ैन, लाइट, AC में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो ICF कोच के टायर यानी कि व्हील से ही जनरेट होती है। तो इस वजह से ICF कोच का वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हर कोच के टायर यानी कि व्हील में डायनामो लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ट्रेन के कोचेज में सप्लाई होती है। इस वजह से ICF कोच की स्पीड थोड़ी कम रह गई। और दोस्तों, बात करें ICF कोच इतना क्यों हिलते हैं, क्योंकि ICF कोच का जो सस्पेंशन है वो पहले के टाइम का है। जैसे कि 1950 में मैंने आपको बताया था कि ICF कोच 1950 में स्टार्ट हुए थे बनना, और आज तक अपनी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन ICF कोच का जो सस्पेंशन है वो 2 सस्पेंशन यूज़ किया हुआ है। तो इस प्रकार स्प्रिंग यूज़ करने की वजह से ICF कोच थोड़े हिलते हैं। बाकी बात करें कि सीट अवेलेबिलिटी की, तो ICF कोच में टोटल स्लीपर कोच में जो सीट होती है वो होती है 72, थर्ड AC में जो सीट होती है वो होती हैं 64, और सेकंड AC में जो सीट अवेलेबिलिटी होती है वो होती है 46 और 48, और फर्स्ट AC में 24। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आखिर कौन सा ब्रेक सिस्टम यूज़ में आता है ICF कोचेज़ में। तो एयर ब्रेक का सिस्टम जो है वो यूज़ में आता है ICF कोचेज़ में। आपने सुना होगा, जैसे ही ट्रेन में चैन पुलिंग होती है तो आवाज़ आती है इस तरह की, तो और ट्रेन काफ़ी लंबी दूरी पे जाकर रुकती है। तो ये था ICF कोच के बारे में। तो दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है LHB। जानते हैं LHB कोचेज़ के बारे में, आखिर कैसे LHB कोच अलग है ICF कोचेज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, LHB कोच की फुल फॉर्म बताऊं तो लिंक हाफमैन बुश LHB कोचेस बोला जाता है इनको। और जर्मनी की ये टेक्नोलॉजी, यानी कि जर्मनी से ये कोच आए हैं, और अभी 2000 में स्टार्ट हुए थे बनना, और अभी तक भारतीय रेलवे को अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये 2000 में बनना स्टार्ट हुए थे, और अभी भारत में ये कपूरथला में बन रहे हैं। तो आपको बताऊं तो नई टेक्नोलॉजी के साथ नया इनोवेशन था भारतीय रेलवे में। दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, यानी कि किस मटेरियल का यूज़ करके LHB कोच बने। तो माइल्ड स्टील का यूज़ हुआ है LHB कोचेस को बनाने के लिए। और दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर LHB कोच इतना तेज कैसे चल रहे थे। जैसे कि आपने सुना होगा कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो LHB कोचेस दोस्तों 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलने के लिए सक्षम है। लेकिन फिलहाल भारतीय रेलवे ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इन्हें रोक रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। और वो ट्रेन है हमारी भारत की सबसे फास्टेस्ट गतिमान एक्सप्रेस, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाई जा रही है। दोस्तों, आखिर LHB कोच हल्के क्यों होते हैं ICF कोचेस से, तो मैं आपको बताऊं तो LHB कोच में व्हील में, यानी कि व्हील अरेंजमेंट में कोई भी डायनामो नहीं लगा होता, क्योंकि LHB कोच
का जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो काम है वो करता है जनरेटर। आपने ट्रेन के आगे आगे और ट्रेन के पीछे पीछे दो ऐसे बोगी देखे होंगे, दो ऐसे कोचेस देखे होंगे जिनमें आपको जनरेटर की आवाज़ आती होगी। तो जी हाँ दोस्तों, वही दो जनरेटर पूरी ट्रेन को सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें फ़ैन, लाइट और AC काम में आता है। तो इस वजह से LHB कोच ICF कोच की तुलना में हल्के होते हैं, जिस वजह से LHB कोचेस की जो स्पीड है वो ICF कोचेस से बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि कौन सा ब्रेक सिस्टम यूज़ में आता है LHB कोचेस में। तो दोस्तों LHB कोचेस में डिस्क ब्रेक का सिस्टम यूज़ में आता है, जो कि इनको जल्दी रुकने में काफ़ी मदद देता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही LHB कोचेस की ट्रेनों में चैन पुलिंग होती है, ये काफ़ी कम दूरी पर जाकर ही रुक जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब LHB कोचेस के सीट अरेंजमेंट की। आखिर स्लीपर में, AC में कैसे इनका सीट अरेंजमेंट दिया गया है। तो दोस्तों LHB कोचेस के स्लीपर कोचेस जो होते हैं उनमें 80 सीट का अरेंजमेंट दिया गया है। 80 पैसेंजर इजीली उसमें जा सकते हैं। बात करें थर्ड AC में 72 सीट का अरेंजमेंट दिया गया है, और सेकंड AC में 54 सीट्स का, और फर्स्ट AC में 24 सीट्स का। तो ये है कुछ सीट अरेंजमेंट LHB कोचेस के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको बताया ICF और LHB कोचेस के बारे में। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और आप में से कई लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव ट्रेन वीडियो में और ट्रेन कंटेंट में। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट करना ना भूलें, और आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।